नमस्कार जी, आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। पूर्व सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी जीत हासिल कर रही है और उन्होंने इसी में बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ और दादरी जो क्षेत्र है इसके अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें उन्होंने 8 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी जीत बताई और एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर बताया कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं। इसी में उन्होंने एक दावा और किया कि कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, और वहीं महेंद्रगढ़ के अंदर उनका अपना बूथ जो है, उसी बूथ से बीजेपी उनको हरा रही है। देश के आखिरी चरण का चुनाव, ये मानो शाम तक पोलिंग सारे देश में होगी। हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटों का चुनाव 25 मई को हो चुका है। अब तो 2 दिन के बाद केवल काउंटिंग होनी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई कि मैं देखता हूं कि पहली बार कहीं कोई शिकायत नहीं आई, किसी ने किसी का वोट दिया हो। इस बार के चुनाव में हर वोटर इंडिपेंडेंट था, अपना वोट डाला और अपने घर चले गए। शांतिपूर्ण माहौल में जो ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है देश में, प्रदेश में, क्योंकि ये तक प्रक्रिया चुनाव की, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, दूसरे तीसरे छोटे लोकल बॉडीज के चुनाव हो या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो, फिर हर 5 साल के बाद होना। इसलिए हम सब ने मिलकर, अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, हमने अपने प्रदेश को, अपने इलाके को फिर सुचारू रूप से हम अपने जीवन कैसे जिए, वो समस्या हमारे सामने ना खड़ी हो। उदाहरण के तौर पर बिजली है। इस बार जो टेम्परेचर भयानक बढ़ा है, 52-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने के कारण आप देखते हो कि बिजली का 1.5 गुना ज़्यादा डिमांड आ गई और उसके कारण ओवरलोड बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वो कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हुई। इसलिए आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना कि सभी साथियों को समझाओ, अगर मुझे एक पंखे की जरूरत है चलाऊं, घर में 4 एसी हैं तो हम एक एसी चलाएं, कम से कम चलाएं, वरना ये टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है ये हमारे लिए बहुत दुखदायी होगा। बिजली का उत्पादन अचानक आप 2 गुना नहीं कर सकते, कहीं फिर उसी का नेगेटिव मैसेज आता है, नेगेटिव असर पड़ता है गरीब पर। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, पानी की सप्लाई भी बिजली से होती है। यानी हम हर आदमी को समझाएं कि कम से कम बिजली को खर्च करें ताकि ऐसी बीमारी ना पड़े। इसीलिए ओवरलोड होकर शॉर्ट हो जाते हैं, केबल जल जाती हैं। वही पानी की भी यही बात, पानी क्योंकि ऊपर कम होता जा रहा है। अब दिल्ली जैसे प्रदेश का, दिल्ली जैसे शहर का हाल देख रहे हो, हमने कम से कम पानी को यूज करें, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, खेत का हो, ताकि ये जो अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गड़बड़ाई है, हमारी कोशिश है अधिकारियों को, स्टेट लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं, ACS बिजली हो, ACS इरीगेशन हो या HOD हो, उनके पब्लिक हेल्थ हो, इरीगेशन हो, बिजली बोर्ड हो, कि जो रोजमर्रा की चीज़ है उनको हम फटाफट करें। लेकिन इसमें हमें हर आदमी का सहयोग चाहिए। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अब हम उस कामों को सुचारू रूप से तेजी से करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे का मामला हो, रोड का मामला हो, पानी का मामला हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। क्योंकि ये ठहरा हो भी तो चुनाव में आचार संहिता की वजह से लग जाता है, ये भी कहीं ना कहीं रुकावट हो। सरकारें बढ़ती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जीवन ठीक चले, प्रदेश ठीक चले, देश ठीक चले, ये हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ तक चुनाव का मामला है, मेरी अपनी सोच ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, हम सीट बढ़ाएंगे घटने रही। देश में 543 लोकसभा की सीट है, देश बहुत बड़ा है, 142 करोड़ की जनसंख्या, 80 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। रुझान यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्गन से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं। मैं हरियाणा में भी ज़्यादा सीटों का, तो मैं भिवानी से बाहर तो नहीं गया हूँ,
लेकिन रुझान यही आ रहे हैं कि हम ज़्यादातर सीटें जीत रहे। हो सकता है 2-3 पर मुकाबला हो। और इस लोकसभा क्षेत्र में भी मेरी अपनी सोच ये है कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। भिवानी और महेंद्रगढ़ में हमारी अच्छी खासी जीत है। दादरी एक छोटा जिला है जिसमें 2 सीटें, 7 सीटें अलग हैं। उन 2 सीटों में से एक सीट पर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर मानता हूँ। चुनाव ठीक ठाक से जीतूंगा, ये मेरी अपनी सोच है। बहुत तो वैसे तो मतदाता न वोट डाला है, ओपिनियन पोल कोई कुछ कहता रहे, अंदाजा कोई कुछ लगाता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये जीत ठीक ठाक रही। तान सिंह जी महेंद्रगढ़ से विधानसभा के एमएलए, उसके परिवार का वोट महेंद्रगढ़ में है, बलासगढ़ में नहीं, गुड़गांव में नहीं। महेंद्रगढ़ जो उसका बूथ है जहाँ उसके परिवार का वोट है, जहाँ वो रहता है, उसका रिजल्ट देखना क्या है, उससे बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। उससे अपना आप क्लियर किया जाएगी। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि उस वोट से हम अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा।